जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रॉन इन सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते कैसे हैं, अक्रिय गैस के यूज करके कैसे लिखते हैं। और आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखें तो आप देखेंगे, शायद 5th पार्ट में होगा। चलिए आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे कि कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। कक्षा बोले तो शेल बोले तो सर्कुलर पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, वह वृत्ताकार पथ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो हम लोग पढ़े थे के एल एम एन, ये क्या है शेल, और हम लोग इलेक्ट्रॉन भरते कहाँ है, सब शेल में। हम बोले के पहला सेल है तो इसलिए 1s, दूसरा सेल है 2s 2p, तीसरा सेल है 3s 3p 3d, चौथा सेल है 4 गो 2 नंबर, जितना नंबर है उतना बार दीजिए, f d p s। ये क्या है, सब सेल उपकक्षा s p d f। S P D F। सब सेल बोले तो उपकक्षा, सेल बोले तो कक्षा। अब हम लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा कक्षा में कौन कौन सेल आते हैं, क्योंकि कौन सा कक्षा में कौन कौन उपकक्षा आता है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ भरते हैं, उपकक्षा में। तो पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा उपकक्षा में कौन सा कक्षा में कौन कौन उपकक्षे आते हैं। तो के में कौन आता है 1s, एल में कौन आता है 2s 2p, एम में कौन आता है 3s 3p 3d। अरे याद कैसे रखना है साहब, इतना रखना पड़े नहीं। के पहला है तो एक नंबर, जितना बार आए उतना नंबर दिया। के पहला स्थान पे आया तो पहला एक नंबर एक बार। एल दूसरा स्थान पे आया, दो नंबर को 2 बार लिखिए, 2 को 2 बार 1 2। एम तीसरा पे आया, 3 नंबर को 3 बार लिखिए। एन चौथा पे आया, 4 नंबर को 4 बार। अब यहाँ से उठाते जाइए, एस को लगाएं, फिर एस सब में लगा दिए। उसके बाद पी को उठाइए, पी सब में लगा दिए। डी को उठाइए, डी एफ को उठाइए, एफ। ऐसे करके आप लगा सकते हैं आसानी से ट्रिक। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसका कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं 1s1, क्योंकि इसकी बाहरी कक्षा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। और 1s को कौन सा सेल कहते हैं, के शेल, और इसका के शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। आइए हीलियम 2 होता है 1s2, कौन सा सेल है, इसको के सेल कहते हैं, और इसका के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि 1 अगर नंबर आगे 1 लगा हुआ है और पीछे s है तो उसे k कहेंगे, और k में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके बाद हीलियम के बाद लिथियम में आइए। लिथियम तीसरे नंबर पे आता है, इसका परमाणु संख्या 3 होता है, और कोई तत्व पर कोई आवेश ना हो, ना प्लस लिखा हो ना माइनस लिखा हो, तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है। यानी परमाणु संख्या में प्रोटॉन की संख्या को बोल दो या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, दूसरा पार्ट वाला में आप जाके देखिएगा। तो इसका लिखने का तरीका है 1s2 2s1। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा दिया है, आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। 1s2 2s1 2 क्योंकि s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6, d में 10 और f में 14 भरते हैं। हमें sp-d ही तक काम आता है 36 तक भरने के लिए। तो अब इसका 1 वाला को कौन सा सेल कहेंगे, 1 वाला को साहब के सेल कहेंगे, क्योंकि जिसके आगे 1 लिखा हो और s पीछे लगा हुआ हो, के सेल। इसका ऊपर माथा पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। और ई वाला कौन से आया, जैसे दूसरा नंबर शुरू हुआ हम समझ गए कि एल आया है, और एल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हमने पहचानना सीख लिया कि किसी सेल के इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए उसमें सब सेलों में भरे गए
कौन कौन सबसेल आते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन को जोड़ते हैं। जैसे हमने हीलियम में देखा एक ही सबसेल आया 1s, और 1s को K शेल के अंदर आता है, 2s और 1s और 2s आया लिथियम के अंदर। देखिए 1s K के लिए है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2s L के लिए है। L में दूसरा मतलब बोल रहा कि दूसरा बोल रहा है यानी दूसरा कक्षा के S सबसेल, यानी दू बता रहा कक्षा नंबर कितना है 2, यानी जो चक्कर लगाया है दूसरे राउंड में लगा रहा है, और इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन, और कौन सा सेल कहलाता है L सेल। आप यहाँ तक नोट करिए, आगे के और तत्वों का देखते हैं। आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आप यहाँ तक समझ रहे होंगे मेरे बात को और आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आइए आगे समझते हैं। हमने लिथियम तक देख चुका है, आइए बेरिलियम को देखते हैं। बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s 2s। आराम से सीखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे हमने 1 देखा मियाँ टनटना गया, हम कहें भाई कि K होगा क्योंकि K के आगे 1 आता है, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। हम बोल सकते हैं K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि S में मैक्सिमम 2 ही भर सकते हैं और K में सिर्फ S आता है। और जैसी देखे कि दूसरा नंबर आया, दूसरा जैसी आया हम L सेल कहें, और इसमें देखे 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है। आइए अब ब्रॉन का लिखते हैं। ब्रॉन का एटॉमिक नंबर साहब 5 होता है, जिसका लिखने का तरीका है 1s 2s 2p1। अब यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझ में आएगा। देखिए इसको क्या कहेंगे, हम तो बोले कि जहाँ 1 दिखे उसे K कहेंगे। अब ये दोनों को जोड़ के L कहेंगे, क्योंकि L में 2s और 2p दोनों आता है, और ऊपर वाला जोड़ देते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या ऊपर होता है। यानी हम बोल सकते हैं L सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। आपको बात समझ में आया होगा। आप यहाँ तक नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में मेरे साथ, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए आइए कार्बन का देखते हैं। कार्बन में 6 होता है, और नाइट्रोजन में 7 होता है। कार्बन का लिखेंगे 1s2 2s2 2p। जैसी 1 दिखा हम कहें K सेल है, और K में कितना इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, और जैसी 2 दिखा हमको जहाँ जहाँ 2 दिखेगा उसको L कहेंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ देंगे तो इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, और वाई कक्षा वाला इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। शायद इसको हिंदी में संयोजन इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी संयोजक इलेक्ट्रॉन, यानी इसका बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आइए इसको भी देखते हैं। नाइट्रोजन चचा के बाद क्या है। नाइट्रोजन चचा बोले हमको लिख दीजिए, पहले बोले लिख देते हैं चाचा जी 2p3। जैसी देखे कि भाई 1s आया, इसको मैंने कहा K है, और K में 2 इलेक्ट्रॉन। हम बोले हाइड्रोजन के छोड़ के बाकी किसी भी तत्व, कोई भी तत्व आ जाए उस पर चार्ज ना हो तो उसकी K कक्षा फुल ही होता है, 2 इलेक्ट्रॉन उसमें हमेशा भरा हुआ होता है। L में मैंने देखा कि 2 जैसी आया उसको जोड़ के मैंने कहा L है, और L में ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपको यहाँ तक की बात समझ में आया होगा। आप अपने कॉपी पर मेरे साथ नोट करिए, और आपको अगर समझ में आ रहा वीडियो स्किप करके बनाते जाइए, मज़ा चिल्ड करिए। लाइफ इज ए चिल्डिंग है, और मज़ा करिए, अपने आप को एंजॉय लीजिए। बोलता है इस कदर मोहब्बत है तुझे पाने का, इस कदर है मोहब्बत है तुझे पाने का, संघर्ष जीवन में अपनाने का। इस कदर मोहब्बत है तुझे पाने का, संघर्ष जीवन में अपनाने का, और लिखने संघर्ष जीवन में अपनाने का, और रगड़ खुद में इतना पैदा कर दो कि चमक है
तुझसे पाने का। चलो आइए, चमक है तुझ में जमाने से पाने का। आइए कुछ शहर में थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। आइए, यहाँ तक हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन के बाद 8वां जो आता है उसका नाम है ऑक्सीजन, जो 8 होता है। 9वां जो आता है फ्लोरीन। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम धड़ाधड़ लिखेंगे, 1s2 2s2 2p 2 4 6 2 8 2p4 2p4। मैंने देखा इसे के सेल कहते हैं और इसकी के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे एल सेल कहते हैं और एल सेल में इसका 6 इलेक्ट्रॉन है। अब बोलते हैं जिसके वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके 8 इलेक्ट्रॉन बनाएगा, और 2 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता या 2 से साझा करने की क्षमता या 2 से जुड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। इसलिए ऑक्सीजन पर -2 चार्ज होता है। हम चार्ज आयन वाला में देखेंगे। चलिए, 1s2 2s2 2p5। हमने कहा साहब जैसी 1 दिखा हम उसे के कहा, और के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, और जैसी 2 देखा हम उसे जोड़ के एल कहा, और एल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसे हैलोजन फैमिली कहते हैं। हैलोजन फैमिली के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन आता है। आइए, टेम्परेचर 42 डिग्री है साहब, इतनी टेम्परेचर तो इतना टेम्परेचर तो इससे डस्टर से पूरी तरह कंप्लीटली इरेज नहीं हो सकता। इतना टेम्परेचर तो वेस्ट इंडीज में नहीं हुआ जितना टेम्परेचर है बिहार में। चलिए, शायद फ्लोरीन तक देख लेते हैं। अब नियोन देखते हैं। नियोन जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है, 1s2 2s2 2p6। इसका बाहरी कक्षा फूल होता है। जैसे हमको 1 दिखेगा तो हम उसे के कहेंगे। क्या कहेंगे? के। और के में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। जैसे हमको 2 दिखा, एल कहेंगे, और एल में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऊपर वाला जोड़ दो, 8 इलेक्ट्रॉन। नियोन के बाद हम सोडियम देखेंगे। सोडियम में 11 होता है। जैसे ही इसको देखेंगे मियाज तन तनातन खुश हो जाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हम लोग। जैसे ही हम देखा कि इसके पास कौन सा सेल है, के सेल, इलेक्ट्रॉन 2 है। इसमें कौन सा सेल है? एल सेल, इलेक्ट्रॉन 8 है। और जैसे ही 3 आया हम कहें एम भी आ गया साहब, और इसको एम को अलग पेन से लिखते हैं क्योंकि नया आया है, और नए वाले को जरा नया पेन से लिखते हैं, ग्रीन वाला से। आओ, इसके एम सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में तो पूछेगा कौन सा तत्व या कौन सा परमाणु में एम सेल आना शुरू आता है, एम सेल में इलेक्ट्रॉन भरना शुरू आता है, तो सोडियम चार्ज ही है। सोडियम चाय इसको कहते हैं, चाय वाला, सोडियम चाय वाला। आइए, यहाँ तक आई होप आपने नोट किया होगा। आगे चलते हैं। अब कुछ एक कैल्शियम का लिखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। गेज नहीं हो रहा कंप्लीटली। हम शायद सोडियम तक देख सकते थे। अब मैग्नीशियम देखते हैं। मैग्नीशियम 12 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2, और यहाँ पे 12 हो चुका है। इसको जैसे ही देखे मेरा मन खुश होने लगा, क्योंकि हम देखे ये पहला है। अब पहला को हम के कहते हैं, और के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एल कहते हैं, और 6 2
एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसको हम एम कहते हैं, इसको हम एम कहते हैं, और एम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऐसे हम, तो आपको यहाँ तक पता चल रहा होगा कि हम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कैसे ज्ञात करते हैं। कक्षा में इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हम ये पता करते हैं कौन सा कक्षा में कौन कौन उप कक्षा आते हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया के में 1s, एल में 2s 2p, एम में 3s 3p 3d और एन में 4s 4p। हम बोले कि अगर आपको ये नहीं याद रहता तो के पहला में आता है तो एक जितना स्थान पे आता है उतना बार दीजिए। पहला राउंड में पहला नंबर एक बार लिखेंगे, दूसरा राउंड में दूसरा नंबर 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, और उसके बाद उसको सजाते जाएं। पहले रो में एस, दूसरे रो में PP, तीसरे रो में DD, चौथे रो में F, जो कि एन में आएगा। आइए, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम आएगा, 13 होता है। एल्युमिनियम में 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 3p1 सॉरी 3p1। हमने जैसे ही देखा इसको बोला के है, और के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल है और एल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ से एल भरना शुरू हो जाता है। कहाँ से? सबसे पहले एल कक्षा किस में भरता है? तो नियोन है, क्योंकि वो अक्रिय गैस है। और जैसे ही 3 देखा, हम कहे एम में 3 आता है, पहले इसको एम लिखेंगे और एम बराबर ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन। जहाँ 3 दिखे उसे एम कहेंगे, जहाँ 2 दिखे उसे एल कहेंगे, जहाँ 1 दिखे उसे के कहेंगे, जहाँ 4 दिखे उसे एन कहेंगे। आप यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन 14, 1s 2, 2s 2, 2p 6, 3s 2, 3p 2। हमने जैसी देखा मन मेरा खुश हुआ, और हम इसे के कहें। के में 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ जैसी 2 दिखा, 2 वाले को हमने एल कहा। एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और जैसे 3 दिखा, हमने इसे एम कहा, और एम में 4 इलेक्ट्रॉन है सिलिकॉन के अंदर, यानी इसका वाई कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। आइए अब देखते हैं फास्फोरस का। फास्फोरस बोले तो 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। हमने जैसी 1 देखा, इसको के सेल कहा, और के सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन। हमने जैसी 2 दिखा, इसको एल सेल कहा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे जैसे 3 दिखा, एम सेल कहा, और एम सेल में इसका 5 इलेक्ट्रॉन। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। तब तक इसको इरेज करते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चिल्ड करिए लाइव को। फास्फोरस के बाद सल्फर 16 आता है, क्लोरीन 17 आता है। 1s2, 2s
2 2p6 3s2 3p4। जैसे ही 1 देखा हमने इसे K सेल कहा और K में इसका 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 2 2 दिखा हम L कहा और L में 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे 3 3 दिखा हमने इसे M कहा, M में 6 इलेक्ट्रॉन। तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, हमें पूरा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप पूरा लिख सकते हैं, मगर ये मेरा कर्तव्य है जो मुझे करना पड़ेगा। आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन हैं, आप सारे लिख सकते हैं क्योंकि आप सीख चुके हैं कि जहाँ जहाँ एक दिखेगा उसे K कहेंगे, जहाँ जहाँ 2 दिखेगा उसे L शेल कहेंगे, क्योंकि L शेल में 2 सब शेल आते हैं, 2s 2p। M शेल में 3 सब शेल आते हैं, 3s 3p और 3d। N शेल में 4s 4p 4d या 4f 4 सब शेल आते हैं, क्योंकि वो चौथा कक्षा है। जितना नंबर ऑफ कक्षा होगा उतने शेल आएंगे, सब शेल आएंगे उसके अंदर। और आइए इसका लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5। यहाँ क्लोरीन 17 का हुआ। इसका बाहर कक्षा में इसकी K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और इसका जैसे 2 2 दिखा हम इसको L कहें और L में इसका 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे 3 3 दिखा हमने इसे M कहा, M में 7 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे बाहर कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 5 से ऊपर होता है, 5 से लेकर 7 के बीच होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इसलिए क्लोरीन पर, सल्फर पर, फास्फोरस पर, नाइट्रोजन पर -3 आता है, ऑक्सीजन पर -4 जाता है, -3 नहीं, फास्फोरस पर -3 आएगा, फास्फोरस पर -3 आएगा, सल्फर पर -2 आएगा, क्लोरीन पर -1 आएगा, नाइट्रोजन पर -3 आएगा और ऑक्सीजन पर -2 आएगा। यानी ये सब पर बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे और आपको चार्ज ज्ञात करना सिखाएंगे। आप यहाँ तक नोट किए होंगे, आई होप आप यहाँ तक नोट किए होंगे। आइए आगे बात करते हैं, फुल एनर्जी के साथ करते हैं। सत्रह के बाद हम लोग देखने वाले हैं आर्गन चचा 18 का, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं पोटेशियम 19 का। और आइए आर्गन के लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। इसका जैसे ही एक दिखा हमने इसे K सेल कहा। कौन सा सेल कहा? K सेल कहा। 1 को K सेल, और K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही 2 2 दिखा हमने इसे L सेल कहा। L में कितना इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन है। जैसे 3 3 दिखा हमने M कहा, इसका M में भी 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यानी इसका बाह्य कक्षा फुल है, और जिसका बाह्य कक्षा भरा हुआ होता है उसे अक्रिय गैस कहते हैं। अधिकांश अक्रिय गैस ही होते हैं जिनके बाहरी कक्षा भरे होते हैं। सारे अक्रिय गैस के बाह्य कक्षा भरे होते हैं, उसे इसलिए तो अक्रिय गैस कहा गया, जिस किसी से क्रिया ना करे, क्योंकि जिसका पेट भरा रहेगा वो किसी से क्यों मांगेगा? न लेगा न देगा, बोलेगा साहब मैं भूखा नहीं हूँ, न लूँगा न दूंगा। आइए 19 पोटेशियम का देखते हैं। इसका लिखेंगे तो लिखाएगा 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6। इसका K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M सेल में 4s1। M सेल में जैसे ही 3 दिखा M सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही 4 दिखा, 4 किसके अंदर आता है? N के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा तो मैं इसको थोड़ा सा ब्लू से कर देता हूँ जिससे आपको आसानी से दिखाई दे। 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर, L के अंदर। अच्छा, इसको हम कलर चेंज करके लिख देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। इसको कलर ही चेंज करते हैं। इसको K सेल में इसका 2 इलेक्ट्रॉन है। और जैसे ही 2 2 दिखा इसको हमने L सेल कहा। 8 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि जब तक अंदर भरेगा नहीं बाहर जाएगा कैसे? M सेल, M में भी 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही इसको देखा हमने कहा नया सेल आया है,
नया सब शेल आया है, एन सब शेल, या नया शेल आया है जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे कहते हैं ये 1 इलेक्ट्रॉन तैयार करेगा। आपको वन एस टू, 2s2, 2p6, 2s2, 2p6, बहुत ज़्यादा बड़ा लिखा गया, फिर तो मिटाना पड़ा। 20 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s। जैसे ही 1 दिखा मैंने क्या कहा, के सेल 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ई दिखा इसे कहा एल सेल 8 इलेक्ट्रॉन। जैसे ही ई दिखा इसे कहा एम सेल 8 इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ई दिखा हमने कहा 4 आया, और 4 किस सेल के अंदर आता है, एन सेल। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमने 20 तक देखा है तत्वों के जिसके के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और कैल्शियम के वाही कक्षा में यानी एन सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जो बाहर की तरफ कक्षा होते हैं उस कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और आइए आज यहीं तक देखते हैं, फिर देखेंगे। ये 2 पार्ट में अपलोड होगा कि कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ज्ञात कैसे करते हैं, इसे 2 पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो थोड़ा सा आप धीरज रखिएगा। यहाँ के बाद 36 तक अपलोड करेंगे, 20 तक हो गया, 16 तक नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, लाल बटन को रहने ना दें, खतरे के निशान को मिटाते रहें। तब तक के मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।